हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है संकेत। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस प्यारे से चैनल महंगा ट्यूटोरियल पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसमें पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। जब सेगमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बियॉन्ड जाके भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बियॉन्ड जाके भी बात करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है तो आपको स्क्रीन पर टाइमलाइन मिल रही है, उसमें जंप करके आप जा सकते हो। लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो मेरे साथ रहिए, मेरे साथ स्टे रहिए, मेरे साथ पढ़िए और आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बिफोर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले टाइम पर आपको क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। भैया कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट क्या होता है, वो क्या बोलता है स्टेटमेंट, किताबी लैंग्वेज क्या बोलती है, अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल है, यानी कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंस है। बस किताब की लैंग्वेज क्या कहती है, अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल है, इक्वल इन लेंथ है, तो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस। मतलब देख, सिंपल से मतलब है, ये ए बी है, ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है, ओहो, ये क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है। दूसरी एक लाइन है पी क्यू, ये भी कितने, 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या है, बराबर, मतलब बराबर है। किसके बराबर हो रहे हैं, लेंथ में बराबर है। क्या है, लेंथ में बराबर है, एरिया में बराबर है, या वॉल्यूम में बराबर है। इसमें वॉल्यूम आ सकता है, क्या एरिया आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है, सिर्फ लेंथ। क्या आ सकते हैं मुझे पता है ना आपको। अगर 1D ऑब्जेक्ट है, मतलब 1D ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या आता है, सिर्फ लीनियर मोशन, मतलब क्या लीनियर होता है, मतलब लेंथ आएगी। 2D सरफेस होगा तो उसमें क्या आता है, एरिया आता है। 3D सरफेस आता है तो उसमें क्या आता है, वॉल्यूम आता है। ये आपको बातें पता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज से बता दिया आपको। चलो इसमें क्या आ गई, लेंथ आ गई। क्या आ गई, लेंथ। ये दोनों लेंथ बराबर है, क्या ये दोनों लेंथ बराबर है, क्या, हाँ दोनों लेंथ बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या सर, क्या कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। आपने ये वर्ड सुना होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोनों बराबर, दोनों इक्वल होना। इसको ऐसे लिखते हैं, सेक ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक, यहां पर लिखता हूं, सेक पी क्यू। ये तो स्टेटमेंट में लिखा सर आपने, ये क्या लिखा आपने, स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट में क्यों लिखना है सर, आप मुझे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बताओ ना। मैथमेटिक्स में देख किसको कैसे कहते हैं, सेक ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक पी क्यू है। सर ये क्या निकाला सर आपने बीच में, ये क्या है सर, इक्वल का साइन, उसके बीच में ऐसा तीर लगा दिया, ये क्या है सर, क्या होता है, क्या सर, ये होता है कॉन्ग्रुएंट। ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ये क्या होता है हमारा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखता है भाई, इक्वल के साइन पर जस्ट वेव जैसे निकालना है। वो वेव होती है ना, वेव, वाटर वेव दिखे ना आपने, जस्ट उसकी तरह आपको क्या, इक्वल के साइन पर ऊपर लगाना है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट माने, फिर से यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, अगर हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ, मेरी हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है। हिंदी अच्छी नहीं उतनी, ठीक है। इफ टू गिवन लाइन सेगमेंट लिखना पड़ेगा। इफ टू लाइन गिवन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, then they are congruent to each other. वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी भैया, ठीक है। ओके, ये हुआ कॉन्ग्रुएंट। ये सिर्फ लाइन सेगमेंट के बारे में था सर। कॉन्ग्रुएंट और क्या क्या हो सकता है, सिर्फ लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती है क्या, लाइन सेगमेंट सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होती है क्या, नहीं बेटा। कॉन्ग्रुएंट हमारे सर्कल होता है, मतलब क्या, सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, अरे जो चाहे वो होगा, जो चाहे वो हो सकता है। हमारी दो उंगली एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है, देख एक दूसरे पे प्लेस कर, है कि नहीं, ये क्या हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से हमारे ईयर, लेकिन ईयर भी क्या हो सकता है, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, है कि नहीं। हर किसी के नहीं हो सकते, ठीक है, किसी में कुछ डिफॉल्ट आता नहीं, इसलिए। अब देख, मैंने क्या, ये सर्कल निकाला और एक सर्कल निकाला, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है। मान ले मेरे रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक जैसे दिख रहे, दोनों सर्कल एक जैसे दिख रहे, लेकिन इन दोनों की रेडियस सेम है क्या इन दोनों की रेडियस सेम है क्या, फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों, इनकी रेडियस सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसी तरह से मुझे बताइए, यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। मान ले थोड़ी देर के लिए ए बी की वैल्यू है, ए बी की सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी क्यू है 7 सेंटीमीटर। क्या ए बी और पी क्यू एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है, क्या ए बी और पी क्यू एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है।
यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल इन लेंथ नहीं है। क्योंकि इक्वल इन लेंथ नहीं है जब मतलब कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है? जब एक दूसरे के बराबर होना। माने बराबर माने बराबर, बराबर माने इक्वल, बराबर माने इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। ये हमारा कॉन्स्टेंट ये है क्या? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 3 सेंटीमीटर बनना पड़ेगा, इसको भी रेडियस को भी 3 सेंटीमीटर बनना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। उसी तरह से ट्रायंगल देख ले, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वालों को भी 5 सेंटीमीटर की बनना ही पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तब जाके ये क्या बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वो अलग ही टर्म्स होती है। एक टर्म्स होती है सिमिलर, एक टर्म्स होती है सिमिलर। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपको सिमिलर बता दिया ना यहाँ पर, तो आप 100% श्योर करूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बोला? जो हर एक ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट होगा ना, वो हर एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिमिलर। माने ये 2 लाइन सेगमेंट, ये नहीं, ये 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे के लिए क्या कॉन्ग्रुएंट है? हाँ कॉन्ग्रुएंट, तो ये सिमिलर भी है, ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो सिमिलर भी होंगी। ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो सिमिलर भी है, सिमिलर भी है। यहां से देख, ये ट्रायंगल एक दूसरे के लिए क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना, तो सिमिलर भी है। लेकिन अब देख, अब देख, अब देख, सर्कल निकालो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, ओहो, और एक है 3 सेंटीमीटर। एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है, लेकिन सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। सिमिलर कैसे है? सिमिलर कैसे है? अब ये आपको पता चलेगा आने वाले टाइम पर। ठीक है, अभी नहीं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बता दूं, ये सिमिलर नहीं है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है क्या? सिमिलर है, सॉरी सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है वो हर एक ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा, और जो ऑब्जेक्ट सिमिलर है गारंटी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं या तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं टेंशन मत लो, टेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट के बारे में आइडिया आ चुकी होगी। ठीक है, हमें सेगमेंट ही पढ़ना भाई, हमारे सिलेबस में यही है सेगमेंट। ठीक है, यही है हमारे इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, बस यही पढ़ना हमें। एंगल के बाद एंगल का चैप्टर आएगा, तब एंगल, जब एंगल की बारी आएंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, एंगल की बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस में। अभी तो सिर्फ फिलहाल सेगमेंट की बात ही कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेट में सिर्फ सेगमेंट की बात ही की है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ही स्टॉप करते, अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्या करेंगे, हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैं किताब से पढ़ता हूँ। राइट द नेम्स ऑफ ए पेयर ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। क्या आपको फिगर दिख रही है? यहाँ पर फिगर देखो, फिगर देखने के बाद वहाँ पर देखो, हाँ, राइट द नेम्स ऑफ ए पेयर ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। मुझे चेक करो, बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 पेयर लिखना है। पहले फर्स्ट पेयर कौन सी आने वाली है मेरे लिए? तो मुझे GB और GC, नहीं GB नहीं, ठीक है, हाँ GB और GC एक जैसे दिख रहा है भाई, सेक GB। मुझे देखने से समझ रहा है कि सेक GB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक GC। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? स्केल लेना, स्केल से मेजर करना, स्केल लेने पर मेजर करना। ठीक है, मैं स्केल से मेजर करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये कितना है? 1.2 पॉइंट समथिंग है, 2.8। तो ये कितना आ रहा है? 2.8 और 2.8 आ रहा है। तो वो भी देखो, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद सेक GN दिख रहा है क्या? सेक GN दिख रहा है क्या? देखो ऊपर है सेक GN, ये सेक GN इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? कॉन्ग्रुएंट सेक GN सेक GE के। देखो आप चेक करो, है क्या? तो इक्वल, बराबर है कि नहीं? उसके बाद सेक GM इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके बराबर दिख रहा है आपको? GN के, सेक GN। ठीक है, सेक GN लिखो, सेक NG लिखना, आपके मर्जी से लिखना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिखता हूँ, हाँ, आपने आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो कौन रहेगा अब ये? सेक GE होगा क्या? सेक GE हो गया। ठीक है, सेक GB ये नहीं दिख रहा। ओके ठीक है, सेक GR, सेक MG इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक GR। हो गए भाई, 4 पेयर निकाल दी, 4 पेयर निकाल ले। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ऑन द लाइन बिलो, यहाँ पर आपने लाइन दिख रही है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग पॉइंट शोन ऑन इट इज इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस दिया ना, इसका अंदर यूनिट डिस्टेंस, ये कितना है? यूनिट डिस्टेंस, ये बराबर है।
आपको कुछ यहाँ पर सेगमेंट दिए, उसके कॉन्ग्रुएंट लिखना है, उसके पेयर लिखना है। चलो तो सॉल्व करेंगे। सेक ए बी इतना डिस्टेंस है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो मुझे बताओ कौन सा भी एक 1 यूनिट, सबके अंदर ये जो पॉइंट है ना, इन सब के अंदर 1 यूनिट डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस है इन सब के अंदर। इन सब के अंदर क्या है? 1 यूनिट डिस्टेंस है, मतलब बराबर है। ए बी के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन होगा? बी सी हो सकता है, एक्स डब्ल्यू हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, जेड वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है, क्यू पी हो सकता है। अरे जो चाहे वो ले सकता है, तेरी मर्जी है ना। तो मैं मेरी मर्जी से लेता हूँ, तो तेरी मर्जी से ले। मैं क्या करता हूँ? ए बी के लिए बी सी लेता हूँ, बस, ठीक है। सेक बी सी लेता हूँ, ठीक है। अब देख सेक ए सी 1 2 3 4, ए सी कहाँ पर है? ओहो, सेक ए सी है ना पर 1 2। सेक ए सी के अंदर कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट डिस्टेंस के लिए कोई से भी ले जिसके अंदर 2 यूनिट डिस्टेंस है। जैसे कि मेरे पास है पी जेड वाई, तो मैं क्या लूँगा? सेक पी वाई। मेरी मर्जी है भाई, आप अपने मर्जी से ले सकते हो। आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। आपका आंसर ये भी आ सकता है डब्ल्यू ए एक्स ए, आपका आंसर एक्स ए भी आ सकता है, क्यू जेड भी आ सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसका हो गया ना। उसके बाद ये हो गया। अरे यार गलती से हमने ये थर्ड को सॉल्व कर दिया ना। सेकंड वाले को देखो, सेक ए पी, यहाँ पर सेक ए पी कितना है? सेक ए पी यहाँ पर है ना, ए पी कितना यूनिट डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 यूनिट डिस्टेंस है। कितना है? 5 यूनिट डिस्टेंस है। मुझे 5 यूनिट डिस्टेंस कोई चाहिए। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ? वाई सी। इसके लिए क्या होगा? वाई सी। आपके लिए कोई और हो सकता है भाई, मेरे लिए वाई सी दिख रहा है मुझे, सेक वाई सी, ठीक है। एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करेंगे? सेक बी वाई कहाँ पर है? बी वाई, ये रहा बी वाई। कितना यूनिट डिस्टेंस है? 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस है। 4 यूनिट डिस्टेंस है। अब देख ऐसे कोई सी लाइन फाइंड कर जिसमें 4 यूनिट डिस्टेंस है। देख क्यू एक्स, वो 1 2 3 4, इसमें भी कितना है? 4 यूनिट। तो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाए मेरा पर? क्यू एक्स, सेक क्यू एक्स, ठीक है। इसको मिटा दे क्या। अब देख इसकी बारी, 5th नंबर के सॉल्व करेंगे। सेक वाई क्यू कहाँ पर है? ये वाई और ये क्यू। वाई क्यू के अंदर मुझे 3 यूनिट डिस्टेंस दिख रहा है, 3 यूनिट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा? ये लिखता हूँ डब्ल्यू सी के अंदर भी 3 यूनिट डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? डब्ल्यू सी, ठीक है। हो गया। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब देख लास्ट वाला क्वेश्चन, सेक बी डब्ल्यू कहाँ पर है? बी डब्ल्यू ओहो 2 यूनिट डिस्टेंस। 2 यूनिट डिस्टेंस के लिए मैं क्या लूँगा? जेड एक्स। मेरी मर्जी यार, ये भी 2 यूनिट है। ये देख ये क्या होगा? जेड एक्स। बस इस क्वेश्चन के लिए आपके आंसर चेंजेस हो सकते हैं यार, हर एक के लिए ओपिनियन अलग, अपनी चॉइस है। आंसर लिखने के लिए आपकी चॉइस है, नॉट नेसेसरी टू राइट माय आंसर। आपको ज़रूरत नहीं भी मेरे जैसे आंसर लिखने की, आप अपने खुद से भी देख सकते हो, अपना अंदाज़ा लगाओ सेगमेंट ए को कौन कॉन्ग्रुएंट है, किसके लिए किसकी इक्वल लेंथ आ रही है, क्योंकि बराबर यूनिट डिस्टेंस है हमारे पास। इसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, मतलब डिफरेंट आ सकता है मेरे से, ठीक है। ये भी आंसर सही है, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। ओके, इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उल्लास के साथ। टिल देन बाय बाय।